मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा सेकंड। सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस और लेसन हमारा है थर्ड। लेसन का नाम है पालतू जंतु। पार्ट हमारा कौन सा रहेगा? सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है और उस पर टिक करना है, उस पर करेक्ट का निशान लगाना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? अंडों में अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है अंडों में अधिक मात्रा में? अंडों में अधिक मात्रा में तेल होता है या विटामिन होता है या प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या आएगा? प्रोटीन। तो हमने टिक लगा दिया प्रोटीन पर। अंडों में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अब हम करेंगे नंबर 2। मधुमक्खी हमें देती है। मधुमक्खी हमें क्या देती है? मोम देती है या शहद देती है? क्या देती है मधुमक्खी हमें दोनों ही देती है, मोम भी देती है और शहद भी देती है। अब हम करेंगे नंबर 3। हम डैश डैश के शरीर से चमड़ा करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब हम किसके शरीर से, मतलब डैश डैश के शरीर से चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं या इनमें से कोई नहीं। हम चमड़ा कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसमें आ जाएगा मृत जंतुओं से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, आएगा ब। चौथा हम करेंगे हम डैश डैश के दांतों से हाथी दांत प्राप्त करते हैं। किसके दांतों से प्राप्त करेंगे? हाथी दांत। तो हाथी दांत तो हम हाथी के दांत से ही प्राप्त करेंगे, तो इसमें आ जाएगा अ। तो इसमें क्या आएगा? हाथी। नंबर 5। जंतुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? ईंधन बनाने में किया जाता है, खाद में किया जाता है या इन दोनों में किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? खाद बनाने में गोबर का उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न क्या था हमारा? अंडों में अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। मधुमक्खी हमें क्या देती है? मोम और शहद दोनों ही देती है। नंबर 3। हम डैश डैश के शरीर से चमड़ा प्राप्त करते हैं। हम किसके शरीर से चमड़ा प्राप्त करते हैं? मृत जंतुओं के शरीर से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं। हम डैश डैश के दांतों से हाथी दांत प्राप्त करते हैं। हम हाथी के दांतों से ही हाथी दांत प्राप्त करते हैं। नंबर 5। जंतुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, खाद बनाने में या दोनों बनाने में। तो इसमें आएगा खाद बनाने में किया जाता है जंतुओं के गोबर का यूज़। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। उसमें हम क्या करेंगे? सत्य कथन के लिए स और अकथ्य कथन के लिए क्या लिखना है हमें? नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? सत्य कथन के लिए हम स लिख देंगे और असत्य कथन के लिए हम ए लिख देंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना है? हमें पहले ये जो लाइन दी गई है हमें वो लाइन पढ़नी है, उसके बाद हमें जो लिखना है कि वो लाइन सही है या गलत है। तो पहले पढ़ते हैं। पालतू जंतु वनों में रहते हैं। क्या पालतू जंतु वनों में रहते हैं? पालतू जंतु कौन से होते हैं? जिन्हें हम घरों में पालते हैं। तो वो वनों में नहीं रहेंगे, वो घरों में ही रहेंगे। जो पालने वाले जंतु होते हैं, जो पालतू होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए, क्योंकि ये असत्य है। पालतू जंतु घरों में रहते हैं। दूसरा है बकरी हमें मांस देती है। क्या देती है बकरी हमें? मांस। तो ये सत्य है, बकरी हमें मांस देती है। इसमें आ जाएगा स। नंबर 3। हाथी हमें दांत देते हैं हाथी हमें। ये भी सत्य है क्योंकि हाथी से ही हमें हाथी दांत प्राप्त होते हैं। अब है नंबर 4। लाख का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। ये सत्य है कि लाख का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है? नहीं, लाख का उपयोग, लाख का जो पौधा होता है उसी से लाख बनता है, तो लाख का उपयोग मोमबत्ती बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाएगा असत्य। अब हम करेंगे नंबर 5। हम बतखों से अंडे प्राप्त करते हैं। ये सत्य है या असत्य है? ये असत्य है क्योंकि हम अंडे मुर्गी से प्राप्त करते हैं, हम नहीं करते, बतखों से अंडे प्राप्त नहीं करते। अब हम करेंगे अगला करेंगे स्तंभों का मिलान करना है हमें। तो ये हम कैसे करेंगे? एक साइड हमें स्तंभों में ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक इन्हीं से प्राप्त होने वाली चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हमें मिलान करना है कि कौन सी चीज़ किससे हमें प्राप्त होती है। तो पहला हम करेंगे हमें ऊन किससे प्राप्त होती है, तो हमें
ऊन का मिलान करना है। जिस चीज़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, तो हम इसका मिलान कर देंगे भेड़ से। दूसरा दिया हुआ है शहद। शहद क्या करेंगे कि शहद हमें किससे प्राप्त होता है, तो शहद हमें किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। अब हम करेंगे नंबर 3, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है लाख। लाख हमें कैसे प्राप्त होता है, ये हमें लाख का कीड़ा, मतलब ये लाख के कीड़े से हमें लाख प्राप्त होता है। जैसे प्रश्न से ही पता चल रहा है कि लाख मतलब लाख का कीड़ा। अब है हाथी दांत। हाथी दांत किससे प्राप्त होते हैं, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि हाथी दांत तो हाथी से ही प्राप्त होते हैं। अब रेशम का, तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है ये रेशम है, तो रेशम का कीड़ा, इससे हम ऐसे मिलान कर देते। तो पहले हमने क्या किया था, सत्य कथन के लिए स और असत्य कथन के लिए ए लिखा था। तो पहला प्रश्न क्या था, पालतू जंतु वनों में रहते हैं, तो इसमें आएगा ए। दूसरा, बकरी हमें मांस देती है, ये क्या बात सच है, तो इसमें आ जाएगा स। नंबर 3, हाथी हमें दांत देते हैं, तो इसमें आ जाएगा स। नंबर 4, लाख का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है, इसमें आएगा ए। नंबर 5, हमें बतखों से अंडे प्राप्त होते हैं, तो इसमें आएगा ए। अब है स्तंभों का मिलान कीजिए। पहला स्तंभ है ऊन। ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है, तो इसका मिलान हम कर देंगे भेड़ से। नंबर 2, शहद। शहद हमें किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से, तो इसका मिलान कर देंगे हम मधुमक्खी से। नंबर 3, लाख कैसे प्राप्त होता है, लाख का कीड़ा, तो इसका मिलान हो जाएगा लाख का कीड़ा। नंबर 4, हाथी दांत। हाथी दांत किससे प्राप्त होते हैं, हाथी से। और नंबर 5, रेशम। रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से।